Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, the physical quantity is measured and the result is expressed as m, where u is the unit used and n is the numerical value. If the result is expressed in various units, then आपको यहाँ पर n की डिपेंडेंसी बतानी है इस पर u का फॉर्मेट। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका फिजिकल वर्ल्ड पर से लिया गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोई फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों पहले मतलब क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है देखिए ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, जिसका हम क्या करते हैं फिजिक्स में यूज करते हैं, आप उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी वेरियस क्वांटिटीज होगी, जैसे अगर मैं बात करूँ मास की, मास भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे हम डिफाइन करते हैं आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी अगेन फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जिससे हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो इस सारी क्वांटिटी को कहने जाता है हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उसको डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो चीजों से कंप्राइज करती है, ठीक है। दो चीजें क्या क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी में। एक टर्म होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्या होती है क्या आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरी टर्म होती है आपकी यूनिट्स, दूसरी टर्म क्या होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अगर हमें पता है तो हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं बोलता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का मास आपका 2 kg, सिंपल सा एग्जांपल है, मास कितना है, 2 kg, ठीक है। तो जो 2 वाला फैक्टर है ये क्या बताता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी वाला फैक्टर क्या बताता है, इसका यूनिट बताता है। अगर मैं सिर्फ इतना स्टेटमेंट बोलूँ कि किसी का मास 2 है, तो ये कोई कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। टू कुछ भी हो सकता है, 2 ग्राम भी हो सकता है, 2 kg भी हो सकता है, ठीक है। टू माइक्रोग्राम भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकता है, ठीक है। 2 क्विंटल भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बता रहे हैं तो साथ में आपको यूनिट्स भी क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, तभी हम किसी क्वांटिटी के बारे में कंप्लीटली डेटा बता। ऑलराइट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, ठीक है, मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी क्या होती है आपकी यूनिट्स, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मैंने मेजर किया और इसकी लेंथ आपकी 2 मीटर के इक्वल आ गई, कितनी, 2 मीटर। तो मैं लिख सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी, 2 मीटर। तो वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और एन क्या है यहाँ पर आपकी यूनिट्स है, क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। अब मैं देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 200 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 मीटर में आपके 200 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया जाए, ठीक है। अब बच्चों ये मुझे ये बताइए कि मीटर वाली यूनिट बड़ी है या सेंटीमीटर, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे सर मीटर होता है ग्रेटर एज कम्पेयर टू सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू आपका यूनिट। इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है, और फिजिकल क्वांटिटी काफी कांस्टेंट है। तो अगर आप यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपकी यूनिट्स के करनी चाहिए डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे बच्चों यहाँ पर हम बता सकते हैं, क्योंकि आपकी जो टोटल फिजिकल क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। जैसे देखिए लेंथ 2 मीटर बोले या फिर 200 सेंटीमीटर बोले, दोनों से आपको सेम ही डेटा बता सकता है, ठीक है। सेम ही करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब मुझे पता है मीटर और सेंटीमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, मुझे पता है मीटर क्या है, बिगर है, मीटर बिगर है, ठीक है। मीटर अगर बिगर है तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर आपका टू क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। यहाँ पर सेंटीमीटर आपका स्मॉलर था, तो टू से ग्रेटर क्या है आपका, 200 ग्रेटर है। तो ये बताओ, तो अगर एक ग्रेटर होगा तो दूसरा क्या होगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है आपका, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो बच्चा न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट हो गए। और न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, फिर यूनिट के, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं आपको बता सकता हूँ अगर दोनों कांस्टेंट होंगे, ठीक है, तो एक बड़ा तो एक छोटा, यानी कि ये क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से मेरा ये रिजल्ट सिग्निफाई हो जाएगा, ठीक है। अब तो ऑप्शन में देखते हैं, ए पर लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। ये साइज के प्रोपोर्शनल है, तो बच्चों ये तो आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। बी ऑप्शन भी फिर आपका रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। डी वाला ऑप्शन क्या रहा है, तो करेक्ट आ रहा है। आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या होगा इसके करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।